नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे देर से गिरी गाज, क्या है राज। 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 में से 3 बागी विधायकों को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसमें अयोध्या की गोसाईगंज सीट से अभय सिंह, अमेठी की गौरीगंज सीट से राकेश सिंह और रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे शामिल हैं। पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य और राकेश पांडे को सुधरने का मौका दिया गया है। इनकी घर वापसी भी संभव है। निकाले गए विधायक लंबे समय से सपा के खिलाफ काम कर रहे थे। पहले उम्मीद की जा रही थी कि सपा इन विधायकों के खिलाफ विधानसभा में सदस्यता खत्म करने की अपील करेगी, लेकिन सपा ने ऐसा नहीं किया। अब सपा के इस फैसले से सदन में इन विधायकों की स्थिति असंबंधित विधायक के तौर पर होगी, यानी ये ना तो सपा के पाले में बैठेंगे ना ही भाजपा के पाले में बैठेंगे। सपा ने इस निष्कासन पर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि सांप्रदायिक विभाजनकारी और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण सपा जनहित में इन विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। इनको हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि समाप्त हो चुकी है। वहीं निकाले गए विधायकों में से राकेश सिंह और मनोज पांडे ने कहा कि उन्हें तो 17 माह पहले ही उन्होंने सपा छोड़ दी, बीजेपी का दामन थाम लिया था। ऐसे में निष्कासन का फैसला हास्यास्पद है। आपको ये भी बता दें, यूपी में फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इस वजह से सपा का तीसरा राज्यसभा उम्मीदवार हार गया था, जबकि बीजेपी के सभी 8 राज्यसभा उम्मीदवारों की जीत हुई थी। उस वक्त ज्यादातर बागी विधायकों ने बगावत का कारण सपा का हिंदू विरोधी होना बताया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की जीत के बाद 4 बागी विधायकों के सुर नरम पड़े। तो क्या अखिलेश के खेमे में हिंदुत्व के नाम पर बगावत आगे भी संभव है? और 17 महीने बाद कार्रवाई करने का क्या मकसद हो सकता है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, आप सभी को ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव था और उस समय समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के लिए व्हिप जारी करने का काम किया था और प्रत्येक विधायक को एक विशेष प्रत्याशी को वोट देने के निर्देश जारी किए थे। उन परिस्थितियों में इन विधायकों ने जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीत करके आए थे, और मनोज पांडे जी तो उस समय समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप थे, मुख्य सचेतक थे, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन करने का काम किया था। इन सभी विधायकों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। तो लगता है कि उस समय या तो भारतीय जनता पार्टी ने इनके जमीर को खरीदने का काम किया था या इनका जमीर बिक गया था, या कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा बड़ा डर दिखाने का काम किया था जिससे इनका भारी नुकसान हो सकता था, जिस डर के मारे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। इससे लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन हुआ था और समाजवादी पार्टी को इन्हें बहुत पहले निष्कासित कर देना चाहिए था। लेकिन देर से ही सही समाजवादी पार्टी के द्वारा इन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुने हुए विधायकों का निष्कासन बिल्कुल जायज है। इन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन करने का काम किया था। रही बात निष्कासन की, मैं थोड़ा इससे आश्चर्यचकित भी हूं और यह हास्यप्रद भी है। जब इसी देश में भगवान प्रभु राम को गालियां दी जाने लगी, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक खुलेआम टिप्पणी की जाने लगी, रामचरितमानस को जलवाया जाने लगा, जात जात से लड़वा करके लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जाने लगा, ये मनोज पांडे को स्वीकार नहीं था और मैंने वहाँ रह करके भी इसका विरोध किया। लेकिन जब हमने देखा कि संरक्षण उन लोगों को मिल रहा है जो 110 करोड़ लोगों के, सनातनियों के आस्थाओं से खेल रहे हैं, उन लोगों को पल्लवित और पोषित किया जा रहा है जिनको ऊंचाहार की जनता ने 2-2 बार धूल चटाने का काम किया है, और ऐसे लोगों को जब संरक्षण दिया जा रहा था तो मनोज पांडे को स्वीकार नहीं था। देखिए, मुझे इस निर्णय का स्वागत है और पहले दिन से कोई अनुग्रह नहीं किया था, न अनुग्रह करके राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। डंके की चोट पे विरोध किया था उन नीतियों का जो समाज विरोधी थी, जो सर्व धर्म विरोधी थी, जो सनातन विरोधी थी, जो राष्ट्र विरोधी थी, उसको करता रहूँगा। उसके लिए राजनीति जरूरी नहीं है, उसके लिए विधायक बने रहना जरूरी नहीं है। मैं सद्बुद्धि दे इन सबको कि ये उत्तर प्रदेश में अमन चैन की बात करें, उत्तर प्रदेश की विकास की बात करें, ये सब केवल षड्यंत्र है, केवल एक परिवार और एक जाति को मजबूत करने का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और उसी के लिए केवल काम किया जाता है। ये ईडीए पीडीए की केवल बात की जाती है।
राकेश सिंह, मनोज पांडे, ये दो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने कहा कि हमने तो 17 महीने पहले ही पार्टी छोड़ दी थी, अब ये हमें निष्कासित कर रहे हैं, ये हास्यास्पद है। और अभय सिंह बाहुबली हैं, लेकिन इनके लिए कहा जाता है मुलायम सिंह यादव ने जेल से टिकट देकर इन्हें आगे बढ़ाया था, और यानी ये मुलायम साहब के वफादार रहे हैं और अब इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि इनका भी यही कहना है कि पार्टी इन्होंने छोड़ी। बड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर यह ब्लेम लग रही, तहमत लग रही है कि जो 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जो विधायक उस समय थे जिनमें और भी नाम शामिल हैं, पूजा पाल शामिल हैं, विनोद चतुर्वेदी शामिल हैं, इन जो 7 विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ भाजपा को वोट दिया था, इनके लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इन्हें किसी तरह का लालच दिया या फिर इन्हें किसी तरह का दबाव बनाया, तब जाकर उन्होंने ये जो बगावत है वो की। हालांकि 4 जो ऐसे विधायक हैं उनको पार्टी ने वापस लेने के लिए थोड़ा समय दे दिया है। उनको लगता है कि पार्टी, ये जो 4 विधायक थे, अब इनका मन परिवर्तन हो गया, सुधर गए हैं, लेकिन इन 3 को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब ये कह रहे हैं हमने तो पहले ही पार्टी छोड़ दी थी। बरा, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी या फिर ये सोची समझी तरीके से किया गया काम है जो समाजवादी पार्टी ने किया है, या फिर कुछ और है, आइए इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। मेहमान जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राघवेंद्र सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ करण जी मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। करण सिंह जी स्वागत आपका, राघवेंद्र जी आपका भी स्वागत। राघवेंद्र जी, जैसे मैंने कहा कि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उस वक्त भी इन 7 विधायकों ने कहा गया था कि आप लोगों ने इनको प्रेशराइज किया है या फिर आप लोगों ने कोई लालच दिया है, जिसकी वजह से इनका मन परिवर्तन हुआ और आपके राज्यसभा कैंडिडेट को जिता दिया, जो तीसरा इनका उम्मीदवार हार गया। अब ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को निष्कासित कर दिया गया, लेकिन ये लोग खुद कह रहे हैं कि इनमें से 2 तो पार्टी पहले ही छोड़ चुके हैं। और अभय सिंह, जिनके लिए कहा जाता है बाहुबली, और अब ये आपकी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं या हो चुके हैं, क्या कहेंगे? एक बाहुबली का आपकी पार्टी में होना, और वो लोग जो पहले आप ही की रीति नीतियों को गलत बताते थे या फिर कोसते थे, अब वो आपके साथ हैं। पारुल जी, देखिए अभी मैं बाइट सुन रहा था मनोज पांडे जी की और राकेश सिंह जी की। दोनों लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने 17 महीने पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी, और क्यों छोड़ दी थी उन्होंने बताया था। जिस प्रकार से वो सनातन धर्म का अपमान करते रहे हैं, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी नेता रामचरितमानस का अपमान करते रहे हैं, और जो हिंदू तीज त्योहारों का और जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो समाजवादी पार्टी जो व्याप्त रही है, उसमें ये इनका मन कुंठित हो गया था, तो इन्होंने 17 महीने पहले ही दल छोड़ दिया था। वास्तविकता ये है, हम लोग जो है, हमारा राजनीतिक दल विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है। हम लोगों ने तिनका जोड़ करके आज इस जगह पर पहुंचे हैं। इस जगह पर हम पहुंचे हैं, विश्व का सबसे बड़ा विश्वसनीय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनीतिक दल, आज की तारीख में सबसे बड़ा विचारधारा वाला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे ही नहीं बन गया है। हम लोगों के विचारधारा आधारित राजनीतिक दल, हम लोग कोई एमवाई या पीडीएस समीकरण लेकर के नहीं चलते हैं, ना कोई गुणा भाग की बात होती है। हम लोग जनता के हितों में लगे रहते हैं। सरकार होती है, सरकार के माध्यम से सेवा करते हैं, विपक्ष होते विपक्ष के माध्यम से सेवा करते हैं, और धीरे धीरे आज की तारीख में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने हैं। और हमारे दल में जो भी आता है, जो भी सच्चे आता है, विचारधारा स्वीकार करता है। क्रिमिनल, बाहुबली, इस टाइप के लोग भी आपकी पार्टी में आते तो स्वागत होता है। देखिए, बाहुबली अलग विषय है। अगर कोई अपराध कोई व्यक्ति करता है, उसके लिए हमारे यहाँ दंड संहिता बनी हुई है, कानून व्यवस्था है, अनेक चीजें हैं हमारे यहाँ, उसको लेकर के अलग विषय है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जनता के मतों से चुनाव जीत करके आता है, तो वो विधायक है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोकप्रियता होगी, कहीं ना कहीं क्षेत्र में विश्वसनीयता होगी, तभी जनता उनको वोट देकर के विधायक चुनती है। ये जो अगर कोई आपराधिक गतिविधियों में व्याप्त है, आपराधिक कृत्य करता है, उसके लिए दंड प्रावधान है हमारे यहाँ संविधान में। एक जो आरोप आप लोगों पर बार बार लगता है कि फिर आप चले जाइए महाराष्ट्र, कर्नाटक, अब उत्तर प्रदेश, आप लोग जो विपक्षी दल हैं उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं अपने फायदे के लिए। दूसरा ये भी बार बार कहा जा रहा है कि चाहे राज्यसभा निकाय चुनाव हो, पंचायत स्तर के चुनाव हो, आप लोग विपक्षी दलों के विधायकों को तोड़ तो रहे हैं, साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि क्या इसे आप डेमोक्रेटिक डिफिसिट कहेंगे, क्योंकि आप लोगों को तोड़ रहे हैं, अपने पाले में लाना चाह रहे हैं, और बाकी फिर दूसरी जगहों पर जाकर आप कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर। अच्छा पारुल जी, ये बात बताइए ईमानदारी से। मैंने अपनी बात शुरू की थी कि हमने धीरे धीरे अपने कुनबे को मजबूत किया। हर राजनीतिक दल की मंशा होती है हमारा परिवार जो है मजबूत हो, लेकिन जनता या कोई नेता उनके पास नहीं जानना चाहता है, तो उसमें हमारा दोष क्या है?
अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा स्वीकार करता है, लोकप्रिय विश्वसनीय व्यक्ति है, जनप्रतिनिधि है, और कोई अगर ताकतवर है या नहीं ताकतवर है, तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी परिवार को स्वीकार करता है, हम लोग मुक्त कंठ से और खुले हाथ से उसका स्वागत करते हैं। इसमें क्या बात है भाई? इसमें जो है ऐसी चीज कोई नहीं है जिसको हम लोग मना कर सके। आपकी रणनीति का भी ये हिस्सा है, ब्राह्मण चेहरा, पिछड़ा और बाहुबली। इस पर जवाब नहीं पारुल जी, ये हमें लग रहा है ये उचित नहीं है। हमारी रणनीति जो होती है समाज के दबे कुचले व्यक्तियों को लेकर के, अंत्योदय के विषय को लेकर के, हम लोग उनके उत्थान के लिए लगातार काम करते हैं। तो इन पर तो सपा ये आरोप लगा रही है कि पीडीए के खिलाफ पार्टी विरोधी काम कर रहे थे, तो फिर ये आपकी पार्टी में रहकर जन कल्याण का काम कैसे करेंगे? नहीं, देखिए जब समाजवादी पार्टी किस स्थिति में है, आगे किस स्थिति में पारुल जी जाने वाली है, वो आप देखिएगा। अखिलेश यादव ने कभी राजनीतिक दल में काम तो किया नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव ने मेहनत करके एक संगठन खड़ा किया, उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद परफॉर्मेंस पे जब काम होने का मौका आया तो ये छींके आने लगी इन्हें। समाजवादी पार्टी अब लेकिन 7 में से 3 ही क्यों? 4 लोगों को ऑफर नहीं दिया आपने? बाकी ऑफर हमने किसी को नहीं दिया पारुल जी, ये बात कहना गलत है। हमने ऑफर दिया, मैं ये कह रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा स्वीकार करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति हो, समाज का पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, तो वो आपकी विचारधारा स्वीकार करके ही तो उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ वोटिंग करी थी ना आपके पक्ष में, आपके 8वें उम्मीदवार के लिए। तो वो तो चाह रहे होंगे आपके पास आना, लेकिन शायद उनको वो उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज में पारुल जी, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज में वोट किया है। कोई जबरन कोई वोट छीन लेता है क्या? कोई जबरदस्ती वोट छीन लेता है क्या? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा स्वीकार की और अपनी अंतरात्मा की आवाज में वोट किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष कहां पे आ जाता है? अभय सिंह मुलायम साहब के समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनकी अंतरात्मा तब परिवर्तित होती है जब आपका 8वां उम्मीदवार जिताना होता है, और फिर वो तभी पार्टी छोड़ देते हैं और आपकी पार्टी में आने का तय कर लेते हैं। ये 4 भी वही सोचकर वोटिंग करते हैं, लेकिन शायद फिर उनका, जैसे अभी कहा भी जा रहा है कि इन 4 को इसलिए भी निष्कासित नहीं किया गया क्योंकि इन्हें समय दिया गया था परिवर्तित होने का, तो ये परिवर्तित हो गए। ठीक है, चंचल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत करते हुए चंचल जी। करण जी उसके बाद में आपके पास आऊंगी। चंचल जी, 4 लोगों का मन परिवर्तन नहीं हुआ, बाकी 3 का मन परिवर्तन हो गया, तब इन सभी का एक साथ मन परिवर्तन हुआ था जब इन्होंने राज्यसभा में आपके कैंडिडेट के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी। अब ये कहा जा रहा है कि 17 महीने के बाद अचानक ये निष्कासन करना था तो पहले ही कर लेते। अब आपको क्या ये डर सता रहा है क्योंकि बगावत आप लोगों पर भारी पड़ रही है, तो जितने भी बागी हैं या तो वो चले जाएं या तो वो रुक जाए, वरना सजा का इंतजार, ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई है? चंचल जी देखिए पारुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात तो समझना पड़ेगा, जो अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि जो नेता जीत के आता है उसकी लोकप्रियता होती है, वो लोकप्रिय होता है, जीत के आता है। तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अगर ये तीनों लोग लोकप्रिय हैं तो अब तो पार्टी ने इनको निकाल दिया है। अगर इनके अंतरात्मा की आवाज अगर इनको झकझोर रही हो, कह रही हो कि भाई कम से कम आप के अंदर नैतिकता बची हो, तो जिस पार्टी से आप जीत के आए हो रिजाइन कर लो, फिर से लड़ जाओ, अभी आपकी लोकप्रियता मालूम हो जाएगी। दूसरी बात पारुल जी, आपने देखा होगा ये चुनाव के बाद, जब ये इन्होंने राज्यसभा चुनाव के बाद फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, ये अपने विधानसभा सीटें हार गए। अपने विधानसभा की जो लोकसभा में सीटें आती हैं, ये सबके सब हार गए, सारे के सारे। तो लोकप्रियता कहीं है नहीं, ये बात तो जान लीजिए। दूसरी बात, और आप जान लीजिए जिस तरीके से इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी करी थी, इनको मनोज पांडे के लिए कह रहे हैं कि ये कोई बड़े फेसेस नहीं, इनकी लोकप्रियता नहीं है, जो आपकी पार्टी के मुख्य सचेतक रह चुके हैं। फिर किस बिहाफ पर आपने इनको आगे बढ़ाया? अभय सिंह मुलायम साहब के समय से आपकी पार्टी में उनको आप कह रहे हैं कि लोकप्रिय नहीं है। मैडम, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है, ठीक है। और इन्होंने ये वो थे जिन्होंने, यानी फिर इनका छोड़ना सही था क्या चंचल जी? जी, यानी इनको सम्मान वो मिला नहीं, आपने कहा पार्टी बड़ी होती है, अगर मैं बता रहा हूँ बड़ा नहीं आपकी पार्टी में तो असम्मान की वजह से, पार्टी बड़ी होती है, सुनिए ना, हाँ देखिए पार्टी बड़ी होती है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन पार्टी बनी रहती है। लेकिन पार्टी बनती है कार्यकर्ताओं से है ना चंचल जी? नहीं सुनिए, और पार्टी का जो रीढ़ होता है कार्यकर्ता होता है। अब देखिए, जहां तक मनोज पांडे जी की बात है, उनसे उनको उपनेता का, मुख्य सचेतक का सम्मान मिला था। इससे बड़ा सम्मान विपक्ष में और क्या मिल सकता था? और इतने नहीं,
ये मतलब समझिए कि पार्टी में एक तरीके से मतलब सेकंड लाइन के लीडरशिप थी ये, और ये लोगों को बहुत पार्टी में सम्मान दिया और जितना सम्मान मिल सकता था, और ये लोग पता है एक लाइन क्लियर हो गई कि सम्मान प्रॉपर मिला, बड़े पदों पर उनको रखा गया, तो यानी फिर वो वाली लाइन सही है कि हिंदुत्व विरोधी आपको उन्होंने कहा है? नहीं मैडम, एक बात मैं कहना चाह रहा फिर वो वाली हूँ, लाइन अब जैसे इन्होंने देखिए बीजेपी अगर आप देखिए पूरे देश में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इनका बस एक काम है, थैला भर करके ले जाते हैं, उनको खरीदने का काम करते हैं। जो बिकाऊ हैं, जिनका जमीर बिक जाता है वो बिक जाते हैं। अब तो आज मनोज पांडे की हालत, मैडम सुनिए, मनोज पांडे जी की हालत आज ये हो गई, मनोज पांडे जी हो चाहे दोनों और भी नेता जो लोग भगे यहाँ से, जो गए, जो वोटिंग क्रॉस वोटिंग किए, हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ये बीजेपी वालों, चूंकि न तो ये यहाँ सपा के हुए, न तो बीजेपी वाले भी इनको नहीं घास डालेंगे, क्योंकि बीजेपी ने इन्हें काम दिया था कि पहले हमें लोकसभा में अपनी विधानसभा सीटें जिता के दिखाओ। ये सारे के सारे टाइटल फिक्स हो गए। जैसे मैंने कहा चंचल जी, एक पॉइंट क्लियर हो गया कि सम्मान तो आपने दिया, वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी हिंदू विरोधी हो चली है, राम विरोधी हो चली है, और ये राम विरोधी हिंदू विरोधी नहीं होना चाहते, इसलिए भी आपको छोड़ा है उन्होंने। वो 17 महीने पहले ही छोड़ चुके हैं पार्टी। उन्होंने कहा अमित शाह जी के मंच पर पहुंचकर मैंने सदस्यता ले ली, फिर कहां से निष्कासन कर रहे हैं आप? वो तो खुद ही छोड़ चुके हैं। नहीं मैडम, मैं बता रहा हूं, अब एक इसका जवाब ले लीजिए। अगर हम बात करें हिंदू विरोधी की पार्टी की बात करें, तो सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी अगर हिंदू विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है। राम सकल गुज्जर इन्हीं पार्टी के विधायक हैं बीजेपी के। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 50,000 गायें प्रतिदिन कट रही हैं, और आपने देखा होगा पूरन जोशी के घर 185 टन गाय का मांस मिला, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई बीजेपी के साथी नहीं बता पाएंगे। वहीं क्षेत्र में पहलू खान के घर में जो है, जो कि बाद में एक्सपर्ट बताए कि जो है वो गाय का मांस नहीं था। चारों ने क्या मजबूरी बताई आपको? क्या वजह जो बताया जा रहा है कि मजबूरियां उन्होंने अपनी बताई, तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी? अब देखिए मैं एग्जांपल पारुली एक एग्जांपल बता देता हूं। 3 फरवरी 2024 को बीजेपी ज्वाइन करते हैं अशोक चौहान, महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, और 3 अप्रैल 2024 को उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। अब सोचिए, उसके अलावा ईडी ने उनकी संपत्ति अटैच की थी, मेरा ख्याल 300 करोड़ से प्लस संपत्तियां थी उनके पास। वो सारी की सारी संपत्ति बीजेपी ने, ईडी ने रिलीज कर दी। तो अब उनको कितना बड़ा थैला मिल गया वो तो सबके सामने मालूम है। कमाया तो पार्टी में रहकर ही होगा, तभी उनको डर सताया होगा कि कहीं पार्टी दूसरी पार्टी। अब सेम कहानी सुनिए मैडम, मैं वही कहना चाह रहा हूं, जब कितने में इन लोगों ने अपना जमीन बेचा है तो बीजेपी के साथी बता पाएंगे, या तो मनोज पांडे जी बता पाएंगे, या उनके लोग बता पाएंगे। भाई विपक्ष क्या बता पाएगा, आप मुझे बताइए। कि अगर ईडी का डर दिया जा रहा है तो आपकी पार्टी में रहकर ये खाता खोलकर बैठे होंगे, फिर तो वो खाता भरता जा रहा होगा, तो फिर उन्हें डर सता रहा होगा। एक बात और बता दें पारुल जी, अब जहां तक बीजेपी में विधायकों का सम्मान बता दूं, बीजेपी में पिछड़े समाज के, SC ST के समाज के विधायकों की हालत वो है कि आप सोच नहीं सकती हैं। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अरे आपकी पार्टी से ओबीसी ब्राह्मण जैसे चेहरे छोड़कर मैडम मैं बता दे रहा हूं 10 सेकंड में। एक बीजेपी के लखीमपुर के विधायक योगेश वर्मा, मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे पीटता है, अब पीटने के बाद बेचारे विधायक भी पिट जाते हैं। बहुत समय दे दिया मैंने आपको, अभी अब करण जी के पास जा रही हूँ। 49 हो गया, बहुत कम है मेरे पास, अब करण जी के पास जा रही हूँ। करण जी, हो क्या रहा है? कभी इधर चले जाते हैं लोग, कभी इधर से उधर चले जाते हैं। पहले क्रॉस वोटिंग करके जिन्होंने वोट कर दिया राज्यसभा में बीजेपी के उम्मीदवार को, अब वो वापस समाजवादी पार्टी में ही है 4, लेकिन 3 चले गए। उन्होंने कहा हमने तो पहले ही पार्टी छोड़ दी थी। ये मन परिवर्तन तब हो गया, या फिर जैसे कि कहा जा रहा है कि अंदरूनी बगावत इतनी ज्यादा हो गई है समाजवादी पार्टी के अंदर कि दूसरी राह वो देख रहे हैं, दूसरा दरवाजा वो देख रहे हैं, अगर सही लग रहा है तो चले भी जा रहे हैं। और इन बगावती तेवरों की वजह से भी कई सारे लोग अभी हैं जो नाराजगी दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर ही। अगर ऐसा है तो समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी वाली बात है, और अगर इसका तरीका निष्कासित है तो ऐसे कितने विधायक और होंगे जो बाहर निकाले जाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर दो ही राजनीतिक पार्टियां इस समय शीर्ष पर हैं, भाजपा और सपा। तो जाहिर सी बात है कि या तो आदमी भाजपा में जाएगा या सपा में जाना पसंद करेगा। जब उस समय क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिस समय राज्यसभा चुनाव चल रहे थे, जब राज्यसभा चुनाव चल रहे थे, तो उन्होंने, जो सपा के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई डील तो हुई ही होगी, इससे कोई ऐतराज नहीं कर सकता। जो भी डील हुई हो, तो उस डील के तहत ही उनको भाजपा में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, या वो किधर जाएंगे वो उनका भविष्य जाने। रही बात जो अभय सिंह बाहुबली नेता हैं, गोसाईगंज से विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में भी है,
तो उनका झुकाव भाजपा की तरफ पहले भी कई बार रह चुका है, तो निश्चित तौर पे वे भाजपा में चले ही जाएंगे। और रही बात विचारधाराओं की, कि अभी लगातार जो भी हमारे मित्रों ने कहा, बार बार विचारधाराओं की बात है, भाजपा के नेता ने भी बार बार विचारधारा की बात कही, तो राजनीति में विचारधारा है कहाँ? बची नहीं। इस प्रकरण में मन परिवर्तन ऐसे होते हैं जैसे कि कपड़े बदलने जैसी बात हो। जी जी जी, इस प्रकरण में अभी मुझे याद आ रहा था, राम नरेश अग्रवाल जी हरदोई से सांसद थे सपा के, और क्या उन्होंने बयान दिया था संसद के अंदर कि ठर्रे में हनुमान, बिस्की में माता जानकी, बहुत गंदा बयान दिया था उन्होंने राम जी को लेकर, लक्ष्मण जी को लेकर, माता सीता को लेकर के, हनुमान जी को लेकर के। वो भाजपा में आ गए, भाजपा से सांसद बन गए। तो क्या है विचारधारा इनकी, क्या है विचारधारा इनकी? लेकिन समाजवादी पार्टी को छोड़ने के पीछे इन विधायकों का, जिस पार्टी से आप इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं, आपको मुख्य सचेतक तक बना दिया गया, इन लोगों को पार्टी छोड़ने की मजबूरी क्या दिख रही है आपकी? क्या वाकई जो ये आरोप लगा रहे हैं वो सही हैं, या कोई दबाव है, प्रेशर है, क्या है? आपको क्या दिखता है? क्यों पार्टी छोड़ी इन लोगों ने? 7 लोगों ने जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए जो नेता है, चाहे सपा के हो चाहे भाजपा के, जी, छोटे नेताओं का सम्मान वो नहीं कर पाते। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ कहा था किस प्रकार से उनका अपमान हुआ था अखिलेश यादव जी के द्वारा, तब उन्होंने गठबंधन थोड़ा सा उनके साथ में, तो अपमान वाला सम्मान ना मिलना भी कारण हो सकता है। तो मूल कारण होती है डील, जो डील तय होती है ऊपर बैठ करके, जब वो उसी के हिसाब से सारे काम होते हैं, विचारधारा कुछ नहीं होती इन नेताओं। विचारधारा गिनती और मैनेजमेंट पे आ गया ऐसा लग रहा है। राघवेंद्र जी, और राम विरोधी जो भी बात, ठीक है, बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा, 30 सेकंड्स में रखिएगा अपनी बात। आ रही हूँ वापस करण जी। राघवेंद्र जी 30 सेकंड में बताइएगा, हाउस मैनेजमेंट चल रहा है, हाउस मैनेजमेंट पार्टी हो गई है, या फिर आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर? और ये भी बताइए, ये लोग दूसरे का घर छोड़कर आए, आपके घर पर टिकेंगे कितने दिन? देखिए, ये तो उनकी मंशा के ऊपर है। राजनीति में देखिए कोई पक्का नहीं है, हमारे घर में कौन कितना, मेरे लोग राजनीति, मेरे साथी बहुत से परिवार छोड़ देते हैं, तो मैं उनको पकड़ के रखता हूँ। और दूसरा ये हमसे डील की कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह परिवार का राजनीतिक दल नहीं है पारुल जी। हमारे यहाँ संगठन जो है ताश की पत्ते की तरह हर 2-4 साल में फिट जाता है। हमारे यहाँ डील करना ऐसा आसान नहीं होता है। हमारे यहाँ जो आता है ईमानदारी से आता है, विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है, और विचारधारा को देख के आता है। ये खैर हमने मध्य प्रदेश में भी एग्जाम्पल देखा था, जब सिंधिया जी हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनके साथ 19 विधायक एक साथ आ गए, और उसके बाद आज तक वो बने हुए हैं। मोहन जी की सरकार आ गई मध्य प्रदेश में, तो मैनेजमेंट बीजेपी अच्छा कर लेती है इस मामले में। चंचल जी, देखिए, अभी इन्होंने कहा कि हम लोग डील कर लेते हैं, अपनी बात में सही इन्होंने कहा कि डीलिंग इनकी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जितना बड़ा थैला होगा उस हिसाब से डीलिंग ये करते हैं, जग जाहिर है। मैंने अभी आपको एक बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण बताया कि अशोक चौहान का, जिसमें प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में बोला करते थे महाराष्ट्र में कि आदर्श सोसाइटी घोटाला, और वो आदर्श सोसाइटी घोटाले की बात करते थे। अशोक चौहान जैसे पार्टी में आते हैं 13 फरवरी 2024 को, और 3 अप्रैल को, 1 महीने के अंदर में, 1.5 महीने के अंदर में उन्हें राज्यसभा भेजती बीजेपी। तो इसी तरीके से बीजेपी के लोग जो है ना कि सिर्फ आपके ही लोग जा रहे हो, कई बार उनके भी आपके पास आए, और ऐसे ही आए हैं जो कल तक आपके लिए बहुत कुछ बोलते थे और उसके बाद आपके पास शामिल हो गए, आपने भी गले लगा लिया खुली बाहों से। तो ऐसा होता रहा है पारुल जी। बीजेपी जो है कितनी सरकारों को गिराने का काम किया, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो। आपकी तो सरकार ही नहीं है, विपक्ष में बैठे लोगों को बुलाकर क्या गिराएगी? गोवा में देखा होगा, गोवा में मामला रहा हो, कितनी सारी सरकारों को बीजेपी ने पैसों के बल पर जो है कितना ज्यादा जो है विधायकों को पकड़ के कहीं होटल में, कहीं कहां क्या क्या करते हैं, जग जाहिर हो चुका है। करण जी, लेकिन जनता जो समझ रही है, जनता ने तो इस पार्टी को, सिंबल को वोट दिया, कई बार सिंबल को वोट देती है जनता, कई बार पार्टी चेहरे को वोट देती है। यहाँ जनता के साथ भी तो खेल हो रहा है ना करण जी, बहुत शॉर्ट में। ठीक है, चंचल जी प्लीज वेट। करण जी 30 सेकंड। जनता इसमें अपने आप को ठगा महसूस करती है। देखिए, अभी जो बात हमारे सपा के मित्र ने कही, तो इनको भी याद रखना चाहिए। देखो, NHRM बहुत बड़ा घोटाला था, उस घोटाले के मुख्य आरोपी मुकेश श्रीवास्तव विधायक MLA आज सपा में चले गए, तो उनको भी उन्होंने साक्षर दिया और उन्हीं के सपा में लड़ते हैं। और जो भागी विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी है, राम मंदिर विरोधी है, तो क्या पहले वो राम मंदिर का समर्थन करती थी? क्या उस समय क्या राम भक्तों पे गोलियां किसने चलवाई थी? वो कैसे सपा में सर्वाइव कर रहे थे इतने समय तक, जो अब राम विरोधी हो गई? और भाजपा क्या राम भक्त है? नृपेंद्र मिश्रा, जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाने का आदेश दिया था, मुलायम सिंह यादव के मुख्य सचिव थे,
उनको राम जन्मभूमि निर्माण समिति का अध्यक्ष मोदी सरकार ने बनाया, मुलायम सिंह यादव जी को और उनके बेटे को भी टिकट दिया, तो उनके बेटे साकेत मिश्रा को भी टिकट दिया राघवेंद्र जी आप लोगों ने। और ये राज कितने हैं तो तो ये राजनीतिक दल आप हैं। लोग ही जानते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक ये मन परिवर्तन के नाम पर इधर से उधर और उधर से इधर होते रहेंगे, जनता को कब तक ठगते रहेंगे? क्योंकि आप एक पार्टी के साथ जुड़कर जनता से वोट मांगते हैं और उसके बाद आप फिर एक कारण देकर जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं दिखाई दे रहा, कहीं से कहीं तक कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे लोग, और फिर आप दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और फिर दोनों एक कुछ ना कुछ कारण देते रहते हैं कि बीजेपी के हमारे पास इसलिए है, सपा के हमारे पास इसलिए है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। कारण बगावत भी है, कारण उनका ये भी कहना कि पार्टी सनातन विरोधी है, कारण उनका ये भी कहना कि पार्टी में उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा, या फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन स्पष्ट कारण क्या है? क्यों आखिर एक साथ 7 विधायकों ने सपा के खिलाफ होकर बीजेपी के पक्ष में आकर उनके कैंडिडेट को जिता दिया, 7 नंबर्स उनको दे दिए, और अब उनमें से भी 3 पर कार्रवाई हो रही है। 4 ये मजबूरियां बता दी, वो कौन सी मजबूरियां थी वो पता नहीं। खैर, अभी मन परिवर्तन हर बार होते रहते हैं, वैसे तो ज्यादातर ये तब होते हैं जब कहीं चुनाव हो रहे हो, टिकट नहीं मिला मन परिवर्तन हो गया, आप टिकट किसी घर के बच्चे को नहीं दिया मन परिवर्तन हो गया, उससे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन ये जो गाज गिरी है इसके पीछे के राज कुछ और है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।